अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और इनके सामने जिन बिल्डिंग बना रहे थे, तभी अल्लाह ने इनकी रूह कब्ज कर ली। वो अपनी लाठी के सहारे यूं ही खड़े रहे और जिन आराम से काम करते रहे। काफी टाइम गुजर गया और फिर एक दीमक ने इनकी लाठी खाना शुरू कर दी। जब वो लाठी टूट गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर जा गिरे और तब जिनों को पता चला कि इनकी मौत हो गई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इनके तख्त के नीचे से लोगों को कुछ किताबें मिली जो कि जादुई किताबें थी, जो शैतान ने छुपा दी थी ताकि लोगों को गुमराह कर सके। लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, सुलेमान तो ये सब जादू से किया करता था, वो कोई नबी नहीं था। लोग इन किताबों से जादू करने लगे। लोग अल्लाह को छोड़कर अजीब चीजों पर यकीन करने लगे और कहने लगे, ये सुलेमान का इल्म है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जबकि वो कुछ खास इल्म नहीं था। तभी अल्लाह ने इनकी आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे जिनका नाम था हारूत और मारूत। ये दोनों फरिश्ते इन लोगों के पास आए और कहा, हमारे पास जादू का इल्म है, लेकिन ये जान लो कि अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम काफिर हो जाओगे। तो जिन लोगों के दिलों में मुनाफिकत थी वो इनसे कहते, आप हमें ये जादू सिखा दें, हमें भी तो पता चले। हारूत और मारूत इन्हें बताते कि जादू कैसे काम करता है और फिर वो लोग इसका यूज अपने मतलब के लिए करने लगे। वो इसे बदला लेने के लिए यूज करते, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने के लिए। लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से ये जादू कुछ ही लोगों पर काम करता था और यूं ब्लैक मैजिक का आगाज हुआ। कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चूंटियों के पास से गुजर रहे थे तो चूंटियां एक दूसरे को वार्न करने लगी कि सुलेमान की फौज आ रही है, पीछे हट जाओ। इससे ये पता चलता है कि चूंटियां आपस में एक दूसरे से बातें भी करती हैं। ये बात पिछली सदी में ही डिस्कवर हुई है कि चूंटियां वाइब्रेशनल सिग्नल्स और फिरोमोन्स के जरिए एक दूसरे से बातें करती हैं।